मुहलिक मर्ज कोरोना वायरस से बचने के हवाले से और इंतजामिया या सरकार की जानिब से उठाए गए इकदाम पर बातचीत की। अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्किल है, उनकी स्किल एक्वायर करने की क्षमता है। साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे जब मैं स्किल की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं। मेरा सीधा परिचय तो नहीं था, लेकिन हमारे एक जानने वाले सज्जन बताते रहते थे। वो उनके किसी परिचित के विषय में बताते थे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। समय के साथ उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड़ दिए, यानी खुद को रीस्किल किया। उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे। लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहां स्पेशल ओकेजन है तो इनविटेशन कार्ड पर नाम वगैरह लिखने का काम आप कीजिए। बाद में उन्होंने खुद को रीस्किल किया, अपस्किल किया। उन्होंने कई और लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक प्रकार से वो उनका कारोबार बन गया। बैठे बिठाए लोग उनके पास एक काम लेकर के आने लगे। शौक से पनपा हुआ एक हुनर रोजी रोटी का और सम्मान का भी एक माध्यम बन गया। अगर सब नौजवानों के हवाले से वजीर-ए-आज़म बात कर रहे थे, क्योंकि आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर जब खिताब कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए अभी तक उठाए गए इकदाम का भी जिक्र किया और नौजवानों को कई अहम मशवरे भी दी। छोटी बड़ी हर तरफ की ऐसी ही स्किल आत्मनिर्भर भारत की ही बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। मैं देश के युवाओं को
वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वैश्विक महामारी का युग है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि एक बार मैं बार बार एक चीज को दोहराता ही रहूं और सिर्फ मैं न दोहराऊं, आप भी दोहराइए। और वो क्या है? पहले तो मैं चाहूंगा आप स्वस्थ रहिए, दूसरा 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, मास्क पहनना न भूलें, थूकने की आदत सबको छोड़ने के लिए समझाते रहिए और जिस काम के लिए आज इकट्ठे हुए हैं उस मंत्र को हमेशा याद रखें, कितना ही पढ़े लिखे क्यों न हो, कितनी ही डिग्रियां क्यों न हो, फिर भी निरंतर स्किल भी बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार नई नई स्किल के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जिंदगी जीने का आनंद आएगा, जिंदगी के नए अवसरों को पाने का आनंद आएगा और मुझे विश्वास है कि आप अपने हाथों की ताकत, अपनी उंगलियों की ताकत, अपने दिल दिमाग की ताकत इस हुनर के द्वारा पनपाएंगे और बढ़ाएंगे और खुद की प्रगति करेंगे, देश की भी प्रगति करेंगे। बात वादी कश्मीर की, जहां पर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में गुज़श्ता दिनों बीजेपी लीडर, उनके भाई और वालिद की हलाकत के बाद पार्टी लीडर मोहम्मद मकबूल वार ने आज इस वाक़े की मजम्मत करने के साथ साथ कहा कि इस तरह के वाक़ात से पार्टी को कभी भी कमजोर नहीं किया जा सकता। अब नॉर्मल यानी जो मेंटली फिट नहीं है उसकी एक बहन रही और उसकी मिसेज रही, 20-25 साल की नौजवान लड़की है, उसका 45 दिन का बच्चा है और 3 साल की एक बच्ची है। वहाँ जाकर वहाँ जो हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ तो आसमान रोता है, इंसान की तो बात ही नहीं है। वहाँ इससे कुछ उनको हासिल होगा नहीं। तक हम लोग हैं, हम उनके बाप हैं पार्टी के ओर से। जिस किसी भी की कोई प्रॉब्लम है वो मुझे कांटेक्ट करे। 7 होटल हमने कल दिन में ही किराए पे लिए हैं जिसमें खाना पीना रहन सहन एक व्यक्ति को मिलेगा। हिंदुस्तान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ना उसको बातचीत कोई करनी है हमारे मुल्क को। लेकिन हमारा जो साथी है, अब मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है, हमारा मिलिटेंट जो बेटा है वो भी मुसलमान है, वो कहीं बाहर से आया नहीं है, वो भी यहाँ का ही है, यहाँ का ही रहने वाला है। उसको कम से कम ये बात सोचनी चाहिए, मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं। हम नहीं कहते हैं कि वो दूसरे को मारे, वो किसी को नहीं मारे। वो अगर उसका जहाद है, पहले वो जहाद की किताबें पढ़े, क्या वो सही कर रहा है। किसी इनोसेंट को, किसी गरीब को, किसी मजबूर को वो कत्ले आम कर रहा है, ये कहां का जहाद है। किसी भी वायरस के फैलने के बाद सबसे ज्यादा नजर आने वाली तस्वीर डॉक्टरों वाले मास्क पहने लोगों की दिखाई देती है और इन्फेक्शन से बचने के लिए ऐसे नकाब या फिर मास्क का इस्तेमाल दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मकबूल है। खासतौर पर चीन में कोरोना वायरस के हालिया फैलाव के दौरान इनका इस्तेमाल बढ़ गया है, जबकि ऐसे ही मास्क चीन से बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली फिजाई आलूदगी से बचने के लिए भी पहने जाते हैं। ताहम वादी कश्मीर में आलमी वबा की कहर के बीच अवाम की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है और वादी कश्मीर की तरह जम्मू सूबे में भी इंतजामिया की जानिब से जारी रहनुमा खतूत की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं अगर शुमाली कश्मीर की बात करें तो बारामूला जिले में भी अगरचे इंतजामिया की जानिब से मास्क न पहनने पर जुर्माना आयद करने का भी दावा किया जाता है, रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। बावजूद इसके बाजारों में खुलेआम लोगों या पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद बिना मास्क के घूमती नजर आती है, जिस पर इंतजामिया भी आज खुद हद पे तनकीद बन रही है। कार्रवाई तो पूरी होगी, जो एसओपीज नहीं फॉलो करेगा उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी, जिसके डी साहब ने ऑर्डर्स निकाले हैं। हम यहाँ खुद ही आए, आप देख रहे हैं, और बाकी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड जिस टाइम मार्केट में चेक कर रही हैं, जहाँ जहाँ खिलाफ वर्जी होगी वहाँ एक्शन होगा। जो मास्क के बिना होगा उसके खिलाफ फाइन होगा, जो ऑड इवन फॉर्मूला ब्रेक करेगा उसके खिलाफ फाइन होगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगा। डी साहब इज वेरी क्लियर, वेरी ओपन एंड वेरी डायरेक्ट। नो 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 जारी रहेगी, जब तक कोविड से हम लड़ रहे हैं ये जारी रहेगी।
इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 346 मुस्बत मामले सामने आए हैं। वादी कश्मीर से 290 और 56 जम्मू सूबे से मामले रिपोर्ट किए गए। सबसे ज्यादा मामले श्रीनगर से 127 सामने आए, जो एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस हैं। अनंतनाग से 58 और पुलवामा से 39 मामले सामने आए, जबकि 58 अनंतनाग के मामलों में 49 लोग जो कि सेंट्रल जेल के कैदी हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर वादी कश्मीर में आज कोरोना वायरस से मजीद 7 अमवात हुई। इस तरह जम्मू कश्मीर में इस मोहलिक मर्ज से अब तक मरने वालों की तादाद 200 से तजावुज करती हुए 202 तक पहुंच गई। इंतजामिया के मुताबिक मरीज स्किम सोरा में 6 मरीज जिनने स्किम सोरा अस्पताल में आखिरी सांस ली, जबकि जीएमसी अनंतनाग के अंदर भी एक मरीज की मौत की खबर सामने आई। इस तरीके से अब आज इंतकाल करने वालों में 3 का ताल्लुक बारामूला, 2 का ताल्लुक श्रीनगर से और 1 का ताल्लुक पुलवामा जिले से बताया जा रहा है। लेकिन मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 202 तक जा पहुंची है और मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर इंतजामिया की जानिब से भी मुसलसल नाके लगाकर और कार्रवाई अंजाम दी जा रही है उन लोगों के खिलाफ जो बिना मास्क की लापरवाही करते हुए बाजारों में खुलेआम घूम रहे हैं। बावजूद इसके लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर बिला जवाज घूमती और बिना मास्क चलते हुए नजर आते हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हैं, उनके साथ बात करते हैं मजीद तफसीलात के लिए। सनम, पहले तो ये बताइएगा कि जो 7 अमवात हुई हैं किन किन इलाकों से हैं, जो शुमाली और साथ ही साथ वस्ती जिलों से अभी खबर आ रही है कि 7 अमवात हुई हैं, और इसके अलावा लॉकडाउन जिसका आज तीसरा दिन है, पाबंदियां कुछ इलाकों के अंदर है, क्या कुछ सूरत हाल आज सुबह सुबह नजर आ रही है? देखिए आसिफ, जो रात को डेथ हुई, रात 12 बजे के बाद की जो डेथ हुई, ये 12 बजे से पहले नहीं है बल्कि आज की डेथ में काउंट हुई, क्योंकि रात 12 बजे के बाद हुई है। और इनमें जिस तरह आपने बताया कि 3 का ताल्लुक बारामूला डिस्ट्रिक्ट से है, 2 श्रीनगर के इलाके से ही, 1 पुलवामा से है, 1 अनंतनाग से है। यानी कुल मिला के नॉर्थ और साउथ और सेंट्रल कश्मीर की आज रात को 7 डेथ हुई है। और इन 7 में इम्पोर्टेंट ये है कि 52 साल का शख्स भी है, 65 साल का भी है और 70 साल का भी है, खातून भी और मर्द भी है। ये सारी सिचुएशन जो है कोविड के रिलेटेड है, डेथ के सारी कोविड रिलेटेड है। अगर जो इन केसेस में, इन पेशेंट्स में दूसरे एलिमेंट्स भी थे, खासतौर पर ब्लड प्रेशर के ये मरीज भी थे, लेकिन ब्लड प्रेशर को अब तक नहीं माना जाता था कि ये मौत की वजह बन सकता है। कुछ रेयर केसेस में कभी जब ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाता था तब ब्लड प्रेशर को माना जाता था कि कॉज ऑफ डेथ है, लेकिन अब कॉज ऑफ डेथ जो है ब्लड प्रेशर प्लस कोविड हो चुका है। यानी कोविड ही एज ए कैटलिस्ट काम करता है, कोविड से ही इंफ्यूज हो जाता है ये सारा ब्लड प्रेशर वगैरह, और उसके बाद मौत हो जाती है। और ये कश्मीर की सिचुएशन जो है ये इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं इस कोविड के रिलेटेड कि यहाँ अस्पतालों में जगह नहीं है। श्रीनगर का जो सिकमस अस्पताल में जो पेशेंट को सराय जिसे कहा जाता था, जहाँ पे जो अटेंडेंट के जो आते थे उनको ठहरने के लिए वहाँ पे जगह होती थी, उसको भी अब कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सिचुएशन में है, यानी इतना फ्लो है पेशेंट का और इतना फ्लो है वक्त। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट और देखनी पड़ेगी, जैसा आपने कहा कि लोग बाजारों में किस तरह, इस वक्त सोपोर के इलाके में, सोपोर में अब ये घटना हुई है, उस रिलेटेड में सोपोर में हूँ और सोपोर से आपको बताऊं कि यहाँ जितने भी लोग मार्केट में हैं, जहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, कोई मास्क नहीं है। अगर तो इस तरह से इस वबा के बारे में सारा कुछ बताया जा रहा है, यूं कह सकते हैं हम कि कोई भी वो नहीं है जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या WHO गाइडलाइंस हैं या जो जिस तरह से भी एक्सपर्ट कहते हैं उन पर कहीं पे भी कोई अमल नहीं किया जा रहा है। महकमा सेहत के जो ऑफिसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, वो जरूर इन तमाम चीजों पर गौर करने के लिए हमें कहेंगे, लेकिन इन सब के बीच में एक जिम्मेदारी पुलिस या ट्रैफिक महकमे की बनती है, कम से कम बाजारों, टाउन, कस्बों और चौराहों पर नजर रखी जाए। उन सब के बीच में दीगर महकमे कहाँ हैं? पुलिस की भी एक जिम्मेदारी बनती है, बाजारों में कम से कम उन लोगों पर नजर रखी जाए, क्यों, किस मकसद से लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। देखिए आसिफ, पुलिस पे हम कहें तो पुलिस जम्मू कश्मीर की पुलिस, खासतौर पे कश्मीर की पुलिस अपनी रियल पुलिसिंग जो होती है वो भूल चुकी है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारा फोकस जो है पुलिस का अब तक पिछले 20 सालों में मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज पे रहा है, तो नॉर्मल पुलिसिंग जो है वो लगभग भूल चुकी है और पुलिस इन मामलात में उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। उसके साथ साथ हेल्थ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो भी इस वक्त इस सारे मामले में वॉरियर जिनको भी वो खिताब ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पे जो बाकी मामला उन्हें सुलझाने चाहिए वो नहीं सुलझाए जा रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट रूरल एरियाज में ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट है जो एक कलीदी रोल अदा कर सकते हैं और टीचर्स रोल अदा कर सकते हैं रूरल एरियाज में। लेकिन यहाँ पे सब वो तमाशाई बने हुए हैं, सब कहते हैं कि मुझे क्या,
दूसरे का कोई ऐसा नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं, श्रीनगर से सोपोर के ड्राइव के दौरान मैंने आज कहीं पे भी श्रीनगर में बड़ा हमने देखा, वहां पे रेवेन्यू के लोग थे, वहां ये तहसीलदार वगैरह थे, वो ग्राउंड पे कल भी थे और सुबह भी हमने देखा वो ग्राउंड पे थे। लेकिन इस सारे दौरान न सोपोर में कोई कुछ था, न सोपोर के नजदीक के इलाकों में, यानी मैं ग्राउंड बुमई के इलाके में इस वक्त हूँ, यहाँ पे भी इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का कोई आदमी ग्राउंड पे हो, कोविड रिलेटेड वो बात कर रहा हो, कोविड रिलेटेड लोगों को समझा रहा हो, या कोविड रिलेटेड लोगों को डिस्टेंसिंग या दूसरी चीज रखने की बात कर रहा हो। ये तो आप उस मकाम की बात कर रहे हैं जहां पर आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते कोई नाकाबंदी, पूछताछ, किसी से कोई आइडेंटिफिकेशन किसी तरह की? देखिए आसिफ, जब श्रीनगर से निकला मैं तो सिर्फ एक मुकाम है बीच में, पटन से निकलते हुए सेना की एक टुकड़ी थी, वो सुबह रूटीन का जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में जो नाकाबंदी होती है वही करी थी, बाकी किसी चीज का नहीं। और जिस गाड़ी को रोक रहे थे उनमें भी फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं थी, और वहां पे भी वो जो लोग उसमें से उतर रहे थे उनके पास भी मास्क नहीं पहने हुए थे। तो ये वो सिचुएशन है। हाँ, बाकी इस कोविड रिलेटेड कोई भी कहीं पे भी न नाकाबंदी, न पूछने वाला, न आने जाने वाला, सब अपने अपने काम से मगन थे, और काम से इस तरह मगन कि फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। और कुछ प्राइवेट स्कूल को भी हमने चलते देखा, और वहां पे भी हम बताएं कि वहां भी कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों में देखने को नहीं मिल रही थी सोपोर एरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। वादी कश्मीर के अंदर मजीद अमवात के साथ तादाद 200 से तजावुज कर गई है, 202 तक मरने वालों की तादाद पहुंच गई है। नए केसेस भी 346, 290 वादी से, 56 जम्मू से, और जम्मू के अंदर भी गोलपुली तालाब तिल्लो का इलाका, जहां पर गुज़श्ता रोज एग्रीकल्चर ऑफिसर की मौत के बाद उसके अहले खाना के चंद अफराद जिनका कोरोना टेस्ट किया गया है, अब रिपोर्ट्स का इंतजार है। दूसरी जानिब उनके साथ काम करने वाले 200 के करीब मुलाजमीन को भी इंतजामिया ने सैंपलिंग का जो आगाज था वो कर दिया है, और अब रिपोर्ट्स का इंतजार है। वहीं मुल्क भर के अंदर भी कोरोना का कहर जारी है। इधर जानलेवा कोरोना वायरस की यूमिया केसेस में इजाफे के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अब तक 29,000 से ज्यादा नए केसेस मुल्क भर के अंदर सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में मुतासरीन की तादाद 9,36,000 को अबूर कर चुकी है, और इसी मुद्दत के दौरान 20,000 से ज्यादा मरीज सेहतमंद भी हुए। आज सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 29,429 नए मामले सामने आए, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 9,36,150 के पार जा पहुंची। इससे कबल मुसलसल 3 दिन तक 28,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए थे, और 24 घंटों के दौरान 582 अमवात भी हुई हैं, जहां पर मरने वालों की तादाद भी अब 24,309 तक पहुंच गई। तेजी से बढ़ते हुए केसेस के दरमियान राहत देने वाली बात यह है कि सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20,500 से ज्यादा लोग सेहतियाब हो चुके हैं, जिसके बाद शिफायाब होने वाले लोगों की मजमूई तादाद 5,92,032 तक पहुंच गई। फिलहाल कोरोना के 3,19,800 से ज्यादा फाल केसेस हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मुतासरा लोग महाराष्ट्र रियासत में हैं, जहां 6741 केसेस 24 घंटों में सामने आए, जिससे यहां 2,67,665 की कुल तादाद मरीजों की पहुंच गई। अब तक 213 लोग 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में जान से हाथ धो बैठे हैं, और मरने वालों की तादाद महाराष्ट्र के अंदर 10,695 तक पहुंच गई। अब तक जो लोग महाराष्ट्र के अंदर ठीक हुए हैं, सेहतियाब हुए हैं, 1,49,000 से ज्यादा उनकी तादाद है। बात महकमा सेहत की। बारामूला पटन के कछुआ मकाम में अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए अगरचे खूबसूरत इमारत तामीर की गई है, ताहम प्राइमरी सेंटर में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी आबादी ने शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में इमरजेंसी की सूरत में लोगों को दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, और अगरचे महकमा सेहत की जानिब से सेंटर में एक डॉक्टर को तैनात भी किया गया, ताहम लैब में टेस्टिंग सहूलियात न होने से और तिब्बी अमले की कमी से डॉक्टर को खुद कई मसाइल का सामना है। मुतलका अफसरान के मुताबिक 6 मुकाम जिस इलाके के अंदर ये तिब्बी सेंटर बना है, उसके लिए फिलहाल तिब्बी अमले की हतमी फहरिस्त तैयार नहीं की गई है, और न ही डॉक्टरों पर या पैरामेडिक्स पर कोई जिम्मेदारी इस सेंटर में फिलहाल जाने की दी गई है। फिलहाल यानी इस सब जिला अस्पताल के अंदर या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसके अंदर किसी भी डॉक्टर की तैनाती को फिलहाल अमल में नहीं लाया गया है।
जब भी कोई मतलब हमें इमरजेंसी पड़ती है, हमारे गांव में पड़ती है, तो हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, कहीं भी जाना है, चंदूसा जाना पड़ता है या क्रीरी जाना पड़ता है, उस टाइम हमें बहुत दिक्कत होती है। मुझे बता दीजिए आप, अगर हमने अंदर देखा बाज़ाब्ता बोर्ड लगे हैं, लैब है या बाकी जो भी वहाँ पे सिस्टम है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर वहाँ पे आप देखिए, खुद भी जाकर आप देखिए, वहाँ पर सिर्फ बाहर से लेबल लगाई है कि मतलब अंदर है, सामान है, लेकिन वहाँ पे अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन में आता है तो, लेकिन बाकी जो स्टाफ है उसके साथ एक्सरे टेक्नीशियन होना चाहिए उसको, या लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए, या बाकी हमारे जो टेस्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे टेस्ट्स होते हैं, अक्सर जो ऐसे न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सहूलियात होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ लेबल लगी है, हर एक रूम में लेबल लगी है कि ये देखो यहाँ पर लैब है, अंदर सामान कुछ नहीं है, खाली है। ये जमीन बरादरी हेतमत यम गामन हेतमत ये जमीन 5-6 कनाल हेतमत पता कर जबरदस्त कोशिश ये बिल्डिंग योर 2 करोड़ रुपये लगित बिल्डिंग अमल वनस लेडी डॉक्टर बारामूला पे MBBS मगर बदकिस्मती पेशेंट योर कह पेशेंट ये योर सह कड़े रुपयन 10 टिकट ये लेडी डॉक्टर लिखा अमिस अनु टेस्ट कर तस पे पे ब्याक दो गसन या बारामूला नत कर सह दपान यह बह योर यम गोडनस राव दो तिकाज गसन डायरेक्ट होर ये टेस्ट करो लिहाजा ये गुस एक्सरे आसन ये गुस लेबोरेटरी टेस्ट आसन ECG गुस आसन यम फैसिलिटी आसान तो मुमकिन से जनाब अस वाज आराम नाइट स्टाफ अगर वो नाइट स्टाफ आसे मतलब कम से कम गुस डे स्टाफ आसन एम्बुलेंस ये दसन मतलब हो क्या बेकार बिहत जजगी लेडीज योर मतलब लेबर उमन पेवान क्रूर गसन इमन पेवान बारामूला गसन मन बिल्डिंग। सरहद जिला पुंछ की मंडी तहसील के सब जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों की कमी और टेस्टिंग सहूलियात दस्तयाब न होने से तहसील की करीब 1 लाख आबादी इस वक्त गुनागो मुश्किलात से दो चार है। अवामी नुमाइंदों समेत मकामी लोगों ने भी वबाई सूरत हाल में सब जिला अस्पताल में डॉक्टरों की किल्लत पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 माह से मंडी के इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने के साथ साथ डॉक्टरों की किल्लत वसी आबादी के लिए बाइस अजाब बन गई है। मंडी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और जदीद मशीनरी खराब होने से मरीजों को जिला अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन या ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी की वजह से भी आवाम के लिए मुश्किलात ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। लोगों ने महकमा सेहत के आला हुकाम से अपील की कि अस्पताल में जल्द डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी बनाने और टेस्टिंग सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर इक़दाम किए जाए। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो 5 हैं इस वक्त, जो यहाँ पे एक ही डॉक्टर काम कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे डॉक्टर शौकत जो है वो रिजाइन कर चुका है और ये सब डिस्ट्रिक्ट मंडी का ये हाल है कि यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं है। अल्ट्रासाउंड की मशीन है 3 महीने से वो खराब हो चुकी है। कोई भी देखो आप लोग सावजियाँ चिकड़ी बंद अड़ाई जगह जगह से लोग आते हैं, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड के लिए पुंछ भेजा जा रहा है। यही गवर्नमेंट इंतजामिया से गुजारिश है कि जो गार्ड यहाँ पे आपने जो लगाए हैं उनको भरपूर, जो पुंछ में आप 700 दे रहे हैं, एम्बुलेंस ड्राइवरों को भी 700 दिया जाए और उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी डॉक्टर कम है उनकी कमी को पूरा किया जाए। इस वक्त डॉक्टरों की कमी होना ये एक काबिल तशवीश की बात है, क्योंकि इस वक्त हमारी 8 पोस्टें यहाँ डॉक्टरों की हैं, जबकि 4 हैं। 4 में से 2 में आज सुनने में आया कि 2 डॉक्टर यहाँ पे रिजाइन दे के जो है चले गए हैं। ये नहायत ही अफसोस का मुकाम है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को और खास कर रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो है ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और हेल्थ डायरेक्टर से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि फिल फोर यहाँ की जो ये पोस्ट है ये पूरी की जाए अगर हमसे इंसाफ करते हैं ये, क्योंकि नहायत ही है कि हमारा गरीब इलाका है। एक तो इस वक्त कोरोना की मारोमारी है, उसके अफरा तफरी आवाम में, दूसरा जो डॉक्टरों की कमी है, तीसरा यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है बड़े अरसे से खराब चली आ रही है, उसका भी अभी तक जो है सरकार ने कोई उस मशीन को ठीक नहीं कराया है। जिला डोडा के चंद इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर होने से अवाम को पीने की पानी की किल्लत से परेशान होना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि जिले के वार्ड नंबर 2 समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता कई माह से पानी की किल्लत से इन इलाकों में अवाम परेशान है। मकामी आबादी के मुताबिक अगरचे उन्होंने महकमा जल शक्ति के जिम्मेदारान से भी रुजू किया, ताहाल कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से 5 दर्जन के करीब लोग घर से पीने के पानी से महरूम। हाँ जी, ये बहुत समस्या है हमारी कि जब हमें पानी नहीं मिलता है तब जो टैंकर वैसे 800 का होता है वो 1500 में हमें मिलता है। तो स्कूल भी है यहाँ पे, तो बच्चे सुबह घर से एक छोटी छोटी बोतल लेके आते हैं तो उसी से गुजारा करते हैं। बाकी बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों की भी प्रॉब्लम, स्कूल है, सब कुछ है इधर, मगर पानी है ही नहीं, बिल्कुल ही पानी नहीं है। आपने कोई महकमे से कभी शिकायत नहीं की?
शिकायत तो बहुत बार की है हमने, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो उधर क्या करना है। बिलो होम गार्ड लाइन एरिया डोडा की वार्ड नंबर 2 है। यहाँ पर हम 60 घर हैं और यहाँ के लिए जो भी लाइनें आज तक आई हैं इन्होंने दूसरी जगह में दे के हमको पानी से महरूम रखा है। और जब भी हम दफ्तर जाते हैं हमको हर बार यही कहा जाता है कि आपको हम नई लाइन देंगे। और जो ही कोई चौकीदार यहाँ काम करने वाला आता है उसको यहाँ से तब्दील कर दिया जाता है। जिसकी मिसाल एक मोहम्मद इकबाल यहाँ सीपी वर्कर है, उसको इसलिए यहाँ से उठाया गया था कि हाँ एक हमारी लाइन सिर्फ 4 भाइयों को, क्योंकि ठेकेदार जो था उनके भाई के लड़के हैं, उनको लाइन देने के लिए हमारी लाइन को डिसमेंटल कर दिया गया। इस बारे में एडीसी साहब ने हुक्म दिया था कि इनका बिल बंद कर दिया जाए और 5 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए। लेकिन उसके बारे में जो हमारे जिम्मेवार महकमा PHE के अफसर वो कहते हैं कि असिस्टेंट DC को तो पावर ही नहीं है जी, वो बिल बंद ही नहीं कर सकता। लिहाजा इनकी ऐसी धांधली कोई यहाँ नहीं सुनता है। जनाब हमें इधर पानी बिल्कुल देखने के लिए नहीं आता। हमें 15-16 साल हुए पानी हम कीमतन लेते हैं, कीमतन वक्त पर मिलता नहीं। और कोई हमें मेहमान आता है, हम कहते हैं चलो रोटी वोटी खाए, मगर ये से पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उतनी मुसीबत हमें पानी जाएंगे कहाँ नाले से लाएंगे पानी, कीमतन वक्त पर नहीं मिलता। जाते ऊपर तो ऊपर मानते कहाँ देंगे पानी देंगे, फिर ऐसा हाल, फिर उल्टे जब हम इधर शिकायत करें फिर बिल्कुल ज़्यादा नहीं आता पानी। हम बड़े तंग आ गए जनाब, इधर क्या करेंगे। हम इधर घर छोड़ने पर बारी आ गई, हमें नहीं इधर कोई बैठने की गुंजाइश जनाब। हमें लास्ट टाइम ही है जनाब, हम कुछ करें आप, नहीं तो मुश्किल है। पानी बिल्कुल नहीं आता हमें। अभी तक की खबरों